वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है सबसे पहले सेकंड चैनल पे, जो कि है तारा योर गाइड टू लाइट। और पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों बाद जुड़े हैं तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है, क्योंकि बहुत महीनों के बाद, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ। तो कुछ वीडियोस आते रहेंगे बीच बीच में, ताकि अब लंबा गैप ना हो। तो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन कैंसर के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द लगने वाला है। तो उसके बारे में बात करेंगे और कलेक्टिव में रीडिंग रहेगी, और देखेंगे कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आप सबका स्वागत है, और आज की एनर्जीज़ को देख लेते हैं। तो न्यू मून इन कैंसर, जो ये एनर्जीज़ हैं, ये आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को रिसेट करने के लिए कहेंगी, यानी कि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों की। न्यू मून यानी कि जब मून दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधेरा सा होता है, लेकिन एक नई जो शुरुआत है वो आप कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं। जो कैंसर है उसको रूल करता है मून, यानी कि इमोशनल साइन है। तो घर और परिवार से रिलेटेड है ये साइन। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर अटैच आप जहाँ पे होते हैं, आपके इमोशंस जहाँ पे हाई होते हैं, और स्पेसिफ़िकली अगर आप पास्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके जो इमोशंस हैं वो हाइपर हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। आपके अंदर पुरानी बातें आ सकती हैं। तो पुरानी चीज़ों को जाने देने का और नई चीज़ों का वेलकम करने का जीवन में वक्त है। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज़ आपके घर की एनर्जीज़ को, आपकी लाइफ की हारमनी को, जो आप खुद को नर्चर करते हैं, खुद को संभालते हैं, आपकी इमोशंस होते हैं, और अपने आप को एक होम वाली एनर्जी में महसूस करते हैं, यानी कि कंफर्टेबल एनर्जी में महसूस करते हैं। जैसे कि हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, लेकिन अपने घर जब आते हैं, अपने घर में होते हैं, अपने आराम में होते हैं, तो वो सुख एक अलग होता है। तो ये न्यू मून इन कैंसर आपके लिए वो सुख का कारक है। लक और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, आपके भाग्य की, आपके लिए अवसरों की, जो बदलाव आने हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में। तो आपको इस एनर्जी में करना यही है कि आप सेल्फ लव पे फोकस करें, और आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध रखें, अपने परिवार के साथ में। एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी रहेगी तो आपकी इंट्यूशंस भी तेज रहेंगी, और आपके अंदर एक कंपैशन की एनर्जीज़ भी रहेंगी, और आपको इस चीज़ को बढ़ाना भी चाहिए, यानी कि सबके लिए एक प्यार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, या फिर आप बार बार शैडो साइड में चले जाते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, अपनी आलोचनाएं करने लगते हैं, या फिर आप दूसरे लोगों को जगह देने लगते हैं कि आपसे आगे बढ़ जाएं, आपसे आगे निकल जाएं, और उनको करने दो, उनको बोलने दो, उनके लिए होने दो। ये कंपटीशन की बात नहीं कह रही हूँ, उस मानसिकता से नहीं देखना है। वो तो कंपटीशन तो जिन लोगों से आप करते हैं, या आपसे कोई करता है, हमसे कोई करता है, भाई वो तो मानसिकता ही अलग है। ये मानसिकता वो मानसिकता में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है ना। वो जो कंपटीशन होता है वो तो बर्बाद करने के लिए होता है, कि बस इसको आगे नहीं बढ़ने देना, हमें आगे बढ़ना है। तो भाई वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, न्यू मून हो, फुल मून हो, या बिना मून के हो, जो कुछ भी हो तो चलता रहता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप दूसरे लोगों को मौके देते हैं, और ख़ुद आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उस एनर्जी से अब बाहर आने का वक्त है, क्योंकि वो शेडो साइड की एनर्जीज़ हैं। और वैसे भी वो एनर्जीज़ अब यहाँ पे सर्व नहीं करेंगी, ना इस प्लेनेट पे अब सर्व करेंगी, ना इस लेवल पे अब सर्व करने वाली हैं, आपके लिए किसी काम की आएंगी, ना आपके जीवन में काम में आने वाली हैं। तो आपको अपने उन बिलीफ सिस्टम को चेक करना होगा, जहाँ पर आप खुद को भी कम मानते हैं और दूसरे लोगों को आगे बढ़ने देते हैं, खुद को पीछे हटा के। यानी कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी काबिलियत के अनुसार, डेफिनेटली ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, और वो हमेशा ही बढ़ते रहें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं तुम कर लो, तुम्हारा हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, कोई बात नहीं, हम नहीं भी दिखाई देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस सारी एनर्जी से आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। इस तरह के बिलीफ सिस्टम को, इस तरह की चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर ये आपने पास्ट में बहुत किया है तो अब नहीं करने का वक्त है, और साथ ही साथ अपनी जो न्यू इंटेंशन है उसको सेट करने का वक्त है, उसको कीजिएगा। न्यू मून के टाइम पीरियड में या उसके बाद भी आपको अपने इमोशंस में थोड़ी सी हाई एनर्जी महसूस हो सकती है, यानी कि हाइपर हो सकते हैं आप। ये न्यू मून आपको इसी तरह की एनर्जी देगा जब आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना होगा, तुरंत में कोई डिसीजन नहीं लेना है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, कहीं लिख के रख लीजिए, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, और बड़ा डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। इमोशंस में बह के तो कदापि नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है।
तो याद रखिएगा इस बात को। आपको न्यू जो इनसाइट्स हैं वो मिलेगी, किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी, कन्फर्मेशंस मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, खुद को इंस्पायर रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं या फिर आपकी राशि ऐसी है, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन ऐसा है, यानी कि आपके राशियाँ ऐसी हैं, आपका लगन ऐसा है जो कि इमोशनल एनर्जीज़ का है, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने का वक्त है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करने का वक्त है और अपनी केयर करने का वक्त रहेगा। और आपको ये देखना होगा कि लाइफ में आप क्या चीज़ें रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं बाहर। और रिलेशनशिप में लॉयल्टी ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, यानी कि अपने रिश्तों के लिए आपको ईमानदार रहना होगा। आपको ऐसी चीज़ों को जाने देना होगा जो कि आपको बांधती हैं, और आपको उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना होगा जहाँ पे परिवार होता है, दोस्त होते हैं, एक रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि अच्छे रिश्ते होते हैं। तो ये आपके स्पेसिफिकली फैमिली की एनर्जीज़ को, होम की एनर्जीज़ को ज़रूर बताता है। लेकिन उसके अलावा भी जो यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं, ये कहती हैं खुद को भी चेक करने का वक्त है। तो रिचुअल के लिए आप यही कर सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ लेकर आना है तो मेडिटेशन कीजिए। अपने घर की एनर्जी की बात करता है तो अपने घर को क्लीन कीजिए। आपका कोई अल्टर है या फिर आप पूजा पाठ जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपकी पूजा वाली किताबें हैं आपके धर्म के अनुसार, उन सबको साफ़ सुथरा कीजिए। अपने लिए कोई इंटेंशन सेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और साथ ही साथ आप मून के टाइम भी मेडिटेशन करते हैं, मून टाइम पीरियड में, यानी कि रात को भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट होइए, उनको धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर कोई नया गोल आप बनाना चाहते हैं उसको लिखिए। अफर्मेशन अपने लिए कोई सर्च कीजिए। और कैंडल का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और आप साथ ही साथ अगर पानी पीते हैं तो वो इंटेंशन के साथ पी सकते हैं, क्योंकि कैंसर में है तो वो वाटर साइन है, तो आप उसमें एक पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर उसको पी सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो पानी को धन्यवाद दीजिए, उसकी अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं उनको धन्यवाद दीजिए और फिर उस पानी को पी लीजिए। ये एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही रहेंगी जहाँ पे एक सेल्फ केयर की एनर्जीज़ की तरफ आपको जाना है या फिर अपने आप को बैलेंस करते जाना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि टू हील द बॉडी फर्स्ट हील द माइंड। टुडे इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन वेयर डज योर माइंड वंडर नेचुरली इनटू फियर और फैंटेसी, ह्यूमर और स्ट्रेस। फॉलो योर माइंड एंड ऑब्जर्व वेयर इट गोज़ टू फील इटसेल्फ। डू यू लाइक व्हाट यू सी। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर जो है आपकी सेल्फ केयर की रूटीन की बात करता है, इसलिए मैंने ये हीलिंग के कार्ड्स लिए हैं। अपनी बॉडी को हील करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने माइंड को आप डीक्लटर करें। और आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपका दिमाग कहाँ भटकता है, आपका दिमाग कहाँ जाता है, या फिर आप हमेशा फियर में रहते हैं, फैंटेसी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, या आप हंसते बोलते रहते हैं। अपने माइंड को फॉलो कीजिए, अपने दिमाग को फॉलो कीजिए कि जाता कहाँ है, और देखिए कि जो भी चीज़ें आप अपने दिमाग को दे रहे हैं क्या वो आप देखना पसंद कर रहे हैं, यानी कि आपका दिमाग जिस तरह के इमोशंस रखता है क्या वो आप पसंद कर रहे हैं, या फिर आपको उसमें कुछ डीक्लटर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपने विज़न को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस लेडी की आइज़ के आगे ये बादल आया हुआ है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी एनर्जी में क्लीन करने की ज़रूरत है। तो जिन थॉट्स की आपको ज़रूरत नहीं है उनको यहाँ पे क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए, डीक्लटर कीजिए अपने माइंड को भी, अपनी एनर्जीज़ को भी, या फिर आप जिस तरह के लोगों की संगत करते हैं तो आपकी एनर्जी में ये आपको जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप बदले में किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको धन्यवाद देगा या फिर वो आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा। नहीं करेगा कोई इंसान अप्रिशिएट, नहीं धन्यवाद देगा, तो इसका मतलब आप अच्छा होना तो नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ आपको ये करने के लिए कह रही हैं कि आपके अंदर जो ऑलरेडी एक हीलिंग की एनर्जीज़ है, या फिर आप एक हीलर हैं, या फिर आप अच्छा बोलते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों के इमोशंस को आप बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल मदद करने की तरफ जाइए। और इनविजिबली यानी कि अदृश्य होकर मदद करना सीखिए। हर चीज़ के लिए क्रेडिट लेना ज़रूरी नहीं है। आप वो एक अर्थ एंजल की एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आपका अच्छा स्वभाव, आपका अच्छे से बोलना, आपका लोगों की मदद करना ही बहुत है।
या फिर आपका उस स्वभाव में रहना ही बहुत है, तो आपके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। आपको सिर्फ उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप अपने माइंड को डिक्लटर करके और भी ज़्यादा अपने पाथ पे आगे बढ़ सकें, या फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए आप सही डिसीजंस ले सकें। यहाँ पे आपके लिए टेम्पटेशन से बचना ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसे कि हमें पता है जो एडम और ईव की कहानी है, आदम और हवा की, उसमें एडम और ईव की कहानी में सेब को खा के ही टेम्पटेशन होता है सेब को खाने का, और उसके बाद जितनी भी हम जनता हैं हम सारी उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे टेम्पटेशन से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं जो कि आपके लिए हैप्पी नहीं है, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, तो आपको ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना करना होगा, और आपको उन चीज़ों से बाहर आना होगा जो कि आपको हैप्पी और हेल्दी नहीं रहने देती, आपकी बॉडी को अच्छा नहीं रहने देती, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने देती। यानी कि आपको ना बाद में पछतावा करने से अच्छा ये है कि आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो कि आपको हेल्दी एनर्जी की तरफ लेके जाती हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी टेम्पटेशन की एनर्जीज़ हैं, या फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि आपको हील नहीं होने देती और आपको स्टक करके रखती हैं, तो फिर आपको उससे बचने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमें पता है चैनल पे हम रीडिंग करते ही हैं स्पेल वर्क वगैरह की, तो जब लोग आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स वगैरह करते हैं, ग्लैमर स्पेल करते हैं, तो या फिर आपको भद्दा दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको ऐसी चीज़ों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं जो आपके लिए हेल्दी और हैप्पी नहीं होती, और आपको हैप्पी और हेल्दी रहने भी नहीं देती। तो इसलिए आपको उन चीज़ों को चूज़ करना होगा यहाँ पे जो कि आपको हैप्पी रहने देती हैं, आपको हेल्दी बनाती हैं, हेल्दी चॉइसेस करने देती हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कॉन्शियसली कि जो चीज़ें आपको सिर्फ आकर्षित करती हैं, चाहे वो लोग हों, वो रिश्ते हों, कोई काम हो, खाना पीना हो, ऐसे विचार हों, ऐसी चीज़ें हों जो आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए इस तरह के टेम्पटेशन से। ओपन टू मिरेकल्स, यहाँ पर आपको अपने माइंड को इसलिए ही क्लियर करना है क्योंकि मिरेकल्स आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरह से ओपन होना चाहिए, और वो ओपन होने के लिए आपको पहले डिक्लटर होना ज़रूरी है। यानी कि आपके अंदर से उस एनर्जी का बाहर जाना ज़रूरी है जो कि आपको अगेन हील नहीं होने देती, जो कि आपको सही चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करने देती है। और अगर आपने पहले से ही कुछ धारणाएँ बना रखी हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, तो अगेन अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। मिरेकल्स आपके लिए किसी भी रूप में हो सकते हैं। ईश्वर आपको किसी भी रूप में दे सकता है आपके गुड कर्मा का रिज़ल्ट, और मुझे यहाँ पे वही नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, बी ओपन टू द फ्लो, मुझे ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ में आपने जो भी गुड कर्मास किए हैं लोगों के लिए, या फिर आपने लोगों की चुपचाप मदद की है अर्थ एंजल की तरह, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की मदद होती है, तो यहाँ पे जो ईश्वर है आपसे कह रहा है कि अब लेने का वक्त है, अब आगे बढ़ने का वक्त है, अब लेना भी है और देना भी है, अब आगे इस सर्कल को बढ़ाने का वक्त है। यानी कि आपके लिए ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप एक नया सन देखने के लिए, नया सूरज देखने के लिए तैयार हैं। ये कार्ड कहता है कि हमारी जो लाइफ के अंदर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं वापस जो हमारे अनुभव में होती हैं, इसलिए आपको उसी तरह के सिग्नल भेजने चाहिए बाहर। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योर माइंड। टू हील द बॉडी, फर्स्ट हील द माइंड। तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये हो सकता है, या फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में आप जिन चीज़ों को चाहते हैं उन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, उन्हीं चीज़ों की तरफ सोचिए, उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आप किसी टेम्पटेशन की एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का वक्त है। वैसे निकलेंगे, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपके गुड कर्मास का कोई ना कोई रिज़ल्ट आपके लिए ज़रूर है। तो आपको उन चीज़ों को ही रिफ्लेक्ट करना है बाहर जो कि आपके लिए हैप्पी और हेल्दी एनर्जी से आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से या फिर आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत है तो खुलकर बात करने का वक्त है, अपने दिल की बातों को क्लियर करने का वक्त है। और ये आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ भी कर सकते हैं, और ये आप लिख कर भी कर सकते हैं। यानी कि आप कोई जर्नलिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज़ करना चाहते हैं, किसी इंसान से कोई बात करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके साथ लिख कर भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल करके भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप लिखना शुरू कीजिए, चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिलीज़ बट नो लॉन्गर सर्व टू यू। अगेन आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस आपको बंद करनी होंगी, और
आपको उस जगह पे जाना है जहाँ पे आप ये इंतज़ार करते हैं कि आपकी कर्मास का फल आपको कब मिलेगा, आपके लिए किसी चीज़ का रिज़ल्ट कब आएगा। उस चीज़ से बाहर निकल जाइए, एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल छोड़ दीजिए और किस रूप में आपकी चीज़ें आपको मिलेंगी उस रूप को बनाना भी बंद कर दीजिए कि स्पेसिफिकली ऐसे ही मुझे अपनी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, आप ईश्वर से कहिए कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ता है वो आपको ईश्वर दिखाए कि आपके लिए सही क्या है। अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करना है कि यही इंसान मेरे लिए सही है, यही लोग मेरे लिए सही हैं, यही रिश्ता मेरे लिए सही है, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सही है, मेरी सोच मेरे लिए सही है। बहुत कुछ ऐसा जो कि अब चेंज होने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी लिखा है ओपन टू मिरेकल्स, यहाँ भी लिखा है बी ओपन टू द फ्लो। ओपन होने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि एक बंधी हुई जगह से अब खुलकर जीने का वक्त है आपके लिए। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ चीज़ें कंप्लीट होने जा रही हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कि इस कंप्लीशन के टाइम में आप वही चीज़ें रिफ्लेक्ट कीजिए जो कि आपको सर्व करती हैं। और कंप्लीशन का टाइम है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आप किसी चीज़ को क्रॉस करने वाले हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप टेम्पटेशन से बचें जो कि लोग आपको दे सकते हैं, या फिर आप खुद किसी ऐसी एनर्जीज़ में, ऐसे लोगों में, ऐसे ऑफ़र में फंस सकते हैं। ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने आपको कई बार बता दिया है, यानी कि फर्स्ट चैनल पे मैं आपको बताती रहती हूँ इस चीज़ के बारे में, स्पेल वर्क की एनर्जीज़ के बारे में। अगर आप डायरेक्ट यहीं पे जुड़े हैं तो प्लीज़ उस चैनल को भी देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि फुल मून और न्यू मून पे तो देखिए लोग खूब भर भर के स्पेल वर्क करते हैं। रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जिन चीज़ों को आप चाहते हैं लाइफ में उसी की तरफ फोकस कीजिएगा। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, तो आपके लिए, हालांकि यहाँ पे फाइट और आर्ग्यूमेंट लिखा है पर मैं इसको नहीं लूँगी। हो सकता है आप आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग आपको नहीं बढ़ने देना चाहते, तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कहे तुम कैसे ये काम कर रहे हो, तुम वैसे क्यों कर रहे हो। तो आपको उससे कुछ नहीं करना है, जो जिसकी सोच है उसके साथ ही उसको भेज दीजिएगा वापस। आपके लिए किसी और की सोच के साथ जीना आप सही नहीं है, आपको अब अपनी सोच के साथ जीना है, अपने लिए जीना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टू ऑफ व्हील्स का। तो अगेन अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एक बैलेंस में ले जाने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली आपके लिए जो ये फिज़िकल वर्ल्ड है और आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा तालमेल है आपका और उसके बीच में। मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं ले रही हूँ। मुझे ये एक तरह से नटराज, जो भगवान नटराज हैं उनकी पोज नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पास में बहुत बहुत क्लियर हैं। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। इसलिए जो बैलेंस आप बना के चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब ये सिचुएशन है कि आप और भी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर होते हुए देखेंगे और ओपन रहेंगे मिरेकल्स के लिए, और आप लाइफ में उन चीज़ों को इन्वाइट करेंगे कॉन्शियसली जो कि आपको हैप्पी और हेल्दी बनाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो अगेन ये कार्ड आपके लिए उस चीज़ के रिलीज़ होने की बात करता है, या फिर आपसे कहता है कि रिलीज़ कर दीजिए, जहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर बने हुए हैं। और ये कार्मिक कार्ड भी है। तो अब आपके लिए जो भी वुंडेड एनर्जीज़ थी ना, उनसे बाहर निकलने का वक्त है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी आपके लिए नहीं थी वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। आपको ना अपने आप को बोझों से मुक्त करना होगा, यानी कि आपके ऊपर कुछ ऐसे अननेसेसरी के बोझ हो सकते हैं। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड मुझे आ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मिरेकल्स से भरे हुए हैं, मैं यही कह सकती हूँ आपके लिए। लेकिन फिर भी आपको भी और मिरेकल्स के लिए ओपन होना है, अभी और आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होनी है। तो डेफिनेटली आप एक वुंडेड वॉरियर हैं, यानी कि आपको जीवन में बहुत जख्म दिए हैं, या फिर जीवन में आपके साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना पड़ा है और आपको बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। इसलिए आप एक अर्थ एंजल भी हैं, इसलिए ही आपकी एनर्जीज़ में वो पावरफुल वाली एनर्जीज़ हैं, यानी कि आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में क्या है, कैसे बैलेंस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरी तरह से रिलीज़ करके ख़त्म कर देना है। मैजिशियन का कार्ड है, तो चालाकी नहीं करनी है, चालाकी हमेशा ही नुकसान देती है। यहाँ पर आपसे यही कहा गया है, मैनिपुलेट, जो अपनी लाइफ में एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करना बंद कीजिए, अपने माइंड को मैनिपुलेट करना बंद कीजिए, अपनी लाइफ को मैनिपुलेट करना बंद कीजिए। और मैजिशियन का कार्ड है, तो लोगों से करवाना भी बंद कीजिए। जैसे कि मैंने आपको एनर्जीज़ में बताया है कि अगर आप लोगों के लिए कुर्बानियाँ बहुत करते हैं तो वो करना बंद कीजिए। दिक्कत ये नहीं है कि आप
गलत हैं, दिक्कत ये है कि आप सही हैं। तो ये मैजिशियन का कार्ड जो है ये अदर लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको किसी ऑफ़र में फंसाने की कोशिश करें, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करें, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ही अपीयर है यहाँ पे। और क्योंकि आप किसी चीज़ को, किसी सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके उस सर्कल को रोकने की कोशिश करें और आपकी लाइफ में उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें जो कि आपके हायर पर्पस से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का। तो आपकी तरफ कोई इस तरह की एंडिंग्स आ रही हैं जो कि बहुत समय से पेंडिंग थी। जो कुछ भी होगा आपके साथ में, आपकी लाइफ में, ये जो एंडिंग्स थी बहुत समय से पेंडिंग थी, स्पेसिफिकली किसी पर्सन के साथ हो सकती हैं। ये पास्ट का ही कोई पर्सन होगा जो वो बिना बात के आपके जीवन में आना चाहता है या आने की कोशिश कर रहा है, आपको डुबोना चाहता है, सीधी सी बात है। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में आगे ही बढ़ने पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत बहारों की तरह लोग ना दबा देते हैं, या फिर कई बार हम खुद अपने आप को उस लूप में फंसा लेते हैं या फंसाए रखना चाहते हैं जहाँ पे अननेसेसरी की एंजाइटी होती है। इसकी ज़रूरत है नहीं। जब इसकी ज़रूरत है ही नहीं तो इसको लाइफ में रखना क्यों है ना। कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर साईं बाबा के डेक से कुछ कार्ड लेंगे और फिर रीडिंग को आर्कएंजल माइकल के कार्ड किट से, फिर रीडिंग को आर्कएंजल माइकल के मैसेज से हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, बाहर वाले इमोशंस हैं, उनको अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ बाहर आपके ऊपर ना नेगेटिव इमोशंस का आ गया है जो कि आपके खुद के हो सकते हैं, जो आप सोचते हैं अपनी लाइफ को लेके, दूसरों के द्वारा डाले हुए हो सकते हैं। आपको दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है रीडिंग के अंदर कि आपको अपनी एनर्जीज़ को क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए लोग स्पेल वर्क करते ही हैं, मैजिशियन भी अपीयर है यहाँ पे, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं? अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके करते हैं, और जो हमारे को इंट्यूशंस होती हैं उनको सुन के करते हैं, अपने आप को फ्लो के लिए ओपन करके करते हैं, और साथ ही साथ उन्हीं के लिए करते हैं जो डिज़र्व करते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पास्ट का पर्सन आके कहे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरी मदद कर दो, भाई हाथ जोड़ लेना, दोनों बहुत लंबे लंबे हाथ जोड़ लेना। सच बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना आपकी एनर्जीज़ को रोकने के लिए कोई तमाशा है जो आपके साथ किया जा सकता है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी पास्ट के पर्सन की अपनी लाइफ में। और अगर आप इसमें फंसेंगे किसी टेम्पटेशन में, किसी भोलेपन में, किसी चक्कर में, जिस भी चक्कर में आप फंसेंगे उस चक्कर से ही आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं हैल हो जाएगी। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। तो आपको ना अपनी हैप्पीनेस की तरफ फोकस करना है। लेकिन अगर आप अपनी हैप्पीनेस में ही फंसे रहते हैं, याद रखिएगा ये जो कार्ड्स मैंने लिए हैं ना इस साइड के, ये कार्ड उन चीज़ों के लिए हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम कर रही हैं, या फिर आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में अगर सिर्फ आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर, दो तरह से देखिएगा इस रीडिंग को। अब आपके सामने ही है ये कार्ड, आपके साथ किस तरह से जाती है ये मैसेज उस तरह से देखिएगा कि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुशी है वो कहाँ है। अगर आप अपनी खुशियों पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जीवन में कहाँ जा रहे हैं आप? नेगेटिव इमोशंस की तरफ। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि सिर्फ आप अपनी हैप्पीनेस पे ही फोकस कर रहे हैं और लाइफ को बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं। आपको लगता है कि अपने आप को बहका देना, टेम्पटेशन में फंस जाना, हवाई किलो को बना के चलना जीवन में अच्छा है, तो वो आपके लिए टेम्पटेशन का काम करता है। आपको सही चीज़ें ना तो सोचने देता है ना ही देखने देता है। हो सकता है जो ये मैजिशियन है इन्होंने आपके विज़न को ब्लॉक किया हो, आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक किया हो, या करने की कोशिश करें, या इस टाइम पीरियड में पहले से ही कर दें। क्योंकि मैंने आपको बताया है फुल मून और न्यू मून के टाइम पे 3 दिन पहले 3 दिन बाद में ये चीज़ें तो विशेष रूप से चलती हैं। और जो आपके प्रति डेडिकेटेड हैं, आपके लिए पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हैं आपको, वो लोग तो हमेशा ही आपके ऊपर करते रहते हैं। इसलिए आपके ऊपर हो सकता है, आपके विज़न के ऊपर, आपकी आइज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आई जो है कवर है, आपकी आई के ऊपर कोई ना कोई इन लोगों ने स्पेल वर्क किया हो, या फिर आपको ब्लाइंड करने की कोशिश हो यहाँ पे। देखिए मैं तो हर तरह से रीडिंग को देखती हूँ, एनर्जीज़ को देखती हूँ, तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए मैसेज नहीं है तो जाने दीजिएगा।
सुरक्षा कवच, तो आप प्रोटेक्टेड हैं डेफिनेटली। यहाँ पे सुरक्षा कवच है आपके लिए, आपको डिवाइन प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। साईं बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं सुरक्षा कवच अपना बना के रखिए, क्योंकि और अगेन अगर ये आपके लिए कोई भी इंसान नहीं है तो अपने आप को ऐसी चीज़ों के लिए मैनिपुलेट नहीं करना है जो नेगेटिव इमोशन से जुड़ी होती हैं कि मेरी लाइफ में तो ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा। ओपन आपको लिखा है ओपन होने के लिए, आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन वैसा आपको नहीं दे सकता। वो आपको जैसा भी देगा वो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होगा। इसलिए ईश्वर को समर्पित हो जाइए कि जैसा आप मेरे लिए करेंगे वही अच्छा होगा। रिलीज़ द बर्डन ऑफ वरीज, पहले भी आपको यही कहा था, यहाँ पे यही कहा था, बाहर से मुक्त होने की ज़रूरत है। साईं बाबा भी आपको यही कह रहे हैं। अफर्मेशंस, मैंने आपको बोला था इंट्रो में कि अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेशन आपके काम में आएंगी, तो कोई ना कोई अफर्मेशन अपने लिए आप बना लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले और आप अपनी करंट सिचुएशन से जो भी लेसन लर्न कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको सीखते जाइए। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। स्टार्ट वॉकिंग, अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जीज़ की तरफ जाना शुरू कर दीजिए। और आप सेफ़ हैं, यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड हैं। मैंने कहा था आपसे चेंज फॉर चेंज, तो बदलाव चाहिए तो उस बदलाव के लिए बदलना खुद भी होगा। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप सारे मैसेजेस वही दिए हैं ऐसे जो मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी साईं बाबा की तरफ से आए हैं तो उन पे मोहर भी लग गई है। अच्छी बात है। तो आर्कएंजल माइकल की मैसेज ले लेते हैं कार्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ गाइड कीजिए इस न्यू मून के एनर्जीज़ के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है, नो इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? आपको यही कहा गया है अभी आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको डिवाइन ने यही कहा है, मैं यही कह रही हूँ आपसे इतनी देर से, आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको ओपन होना है इस चीज़ के लिए कि आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि जो आपको ईश्वर देना चाहता है वो आपके लिए सबसे बेहतर है और आपके लिए वो सबसे बेहतर चीज़ ढूंढ के ला रहा है कि ये है मेरे बॉक्स में तुम्हारे लिए, मेरे बक्से में ये है तुम्हारे लिए सबसे अच्छा, तो तुम बच्चे ये डिज़र्व करते हो, तुम ये लो, तुम जो मांग रहे हो उसमें बहुत कम मिलेगा, जो मुझे तुम्हें देना है तुम वो डिज़र्व करते हो। तो आपको चाहिए क्या? जो ईश्वर आपको देना चाहता है या फिर जो आप मांग रहे हैं? आपकी नज़र में जिस तरह से जो आप मांग रहे हैं वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, लेकिन ईश्वर जो आपको देना चाहता है वो शायद सबसे बड़ा है। इसलिए अभी आपके लिए वो समय नहीं है, डिवाइन राइट टाइम नहीं है किसी तरह का एक्शन लेने का। अभी आपके लिए टाइम है अपने आप को ओपन करने का, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, जो आपके ऊपर चिंताओं के भार पड़े हैं उनको हटाने का, टेम्पटेशन में फंसे हैं तो उससे बाहर निकलने का, और साथ ही साथ अगर आप अपनी खुशियों पे फोकस करते ही नहीं हैं तो उन पे फोकस करने का। तो आपको यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी, आपको डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। Archangel Uriel has blessed you with a brilliant affinity. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. तो अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ डाउट था तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है आपके बदलाव के लिए, जीवन के लिए, वो बहुत अच्छी है, इसलिए घबराना नहीं है। स्टेप इन टू द स्पॉटलाइट। यू हैव a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. तो आगे बढ़ने का समय है, लेकिन उससे पहले अपनी एनर्जीज़ को डीक्लटर करने का और उन सारी बातों को ख़त्म करने का वक्त है जो आपको सर्व नहीं करती। तो होप कि आपके लिए न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज़ बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा और ईश्वर पे सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। जो भी डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए उस सारे टाइम पीरियड में अपनी जो गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करने का वक्त है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर बहुत समय बाद आप चैनल से जुड़े हैं मेरी तरह से, क्योंकि चैनल पे वीडियो नहीं आए थे, तो प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़िएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।